नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी राजटा और लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प और भावुक केस पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा मामला है जो वैवाहिक विवाद, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, बच्चे की कस्टडी और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है। अगर आप कानून, फैमिली लॉ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। चलिए पहले इस केस के तथ्यों को एक कहानी की तरह समझते हैं। यह कहानी है दिशा गुप्ता और गौरव बत्रा की। इनकी शादी साल 2016 में हुई थी। शादी के बाद इनके घर बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम आर्यन है। लेकिन जैसा कई बार होता है, शादी के कुछ साल बाद ही साल 2022 में पति पत्नी के बीच रिश्ते इतने बिगड़ गए कि पत्नी अपने बेटे आर्यन को लेकर अपने वैवाहिक घर से अलग रहने लगी। गौरव एक बीमा कंपनी में काम करते हैं और दिशा एक बैंक में काम करती है। जब पति पत्नी अलग हुए तो शुरू हुआ बच्चे की कस्टडी और उससे मिलने के अधिकारों का कानूनी विवाद। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 23 अप्रैल 2025 को एक अंतरिम यानी इंटरिम व्यवस्था की। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का दोनों माता पिता से जुड़ाव जरूरी है। इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि महीने के पहले और तीसरे शनिवार रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक माता पिता दोनों बच्चे के साथ समय बिताएंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह मीटिंग पिता गौरव के घर पर नहीं होगी बल्कि किसी बाहर की जगह होगी जहां बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे। सब कुछ इसी व्यवस्था के हिसाब से चल रहा था। अब दिवाली से पहले की अर्जी। दिवाली की तारीख थी 20 अक्टूबर 2025। दिवाली से ठीक 3 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर 2025 को पिता गौरव ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी यानी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की। पिता ने कोर्ट से एक भावुक अपील करते हुए 3 मुख्य मांगे की। दिवाली वाले दिन 20 अक्टूबर बेटे आर्यन को कुछ घंटों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक उनके घर आने दिया जाए ताकि बेटा अपने दादा दादी के साथ घर पर दिवाली पूजा कर सके। 12 नवंबर को आर्यन का छठा जन्मदिन आ रहा है तो कोर्ट दिशा को सहयोग करने का निर्देश दे ताकि दोनों मिलकर बच्चे का जन्मदिन मना सके। दिसंबर जनवरी में स्कूल की सर्दियों की छुट्टियों में भी बच्चे से मिलने दिया जाए। लेकिन जैसे ही पिता ने यह मांगे कोर्ट के सामने रखी, बच्चे की मां जो उसी दिन खुद कोर्ट में मौजूद थी ने पिता की इस मांग का जोरदार विरोध किया। मां ने कोर्ट को ऐसी बातें बताई कि क्यों वह अपने 6 साल के बेटे को पिता के साथ अकेले भेजने से डरती हैं। हालांकि कोर्ट ने मां की उन बातों को संवेदनशील मानते हुए अपने आदेश में रिकॉर्ड पर नहीं लिखा। अब कोर्ट एक मुश्किल स्थिति में था। एक तरफ पिता का दिवाली पर बेटे से मिलने का अधिकार था, दूसरी तरफ मां की गंभीर आपत्तियां थी। आपके लिए सवाल, आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था? सवाल 1, आपको क्या लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट को एक पिता को दिवाली जैसे त्योहार पर अपने बच्चे को घर ले जाने की इजाजत देनी चाहिए? सवाल 2, मां की आपत्तियां और ऑब्जेक्शंस को देखते हुए कोर्ट को क्या संतुलन बनाना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, आपके हिसाब से इस केस में क्या फैसला हुआ होगा? क्या कोर्ट ने पिता की बात मानी या मां की? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दिवाली पर बेटा चाहिए तो पहले पत्नी के वस्त्र लौटाएं। पति ने 3 साल से रोकी थी चीजें। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। केस का विश्लेषण और फैसला। चलिए अब देखते हैं कि 17 अक्टूबर 2025 को जस्टिस जीवी पार्टीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले में क्या किया। केस का सबसे अनोखा मोड़। जब कोर्ट यह सुनवाई कर रहा था तब तक बहुत ही चौंकने वाली बातें सामने आई जिसका दिवाली से सीधा संबंध नहीं था लेकिन जिसने कोर्ट के फैसले की दिशा बदल दी। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि यह बहुत घृणित है कि साल 2022 से यानी जब से पत्नी घर से अलग हुई है, पति ने उसे उसके वस्त्र और अन्य निजी चीजें वापस लेने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने कहा शादियां विफल हो सकती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां इतने निचले स्तर तक गिर जाएं कि पति और अपनी पत्नी को उसके वस्त्र तक वापस ना लेने दे। नाउ द लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस। बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वैवाहिक विवादों में दुर्भाग्य से अंत में नुकसान बच्चे का ही होता है। कोर्ट का पहला कर्तव्य बच्चे का हित देखना है।
बैलेंसिंग एक्ट संतुलन। कोर्ट ने मां की आपत्तियां ऑब्जेक्शंस और पिता की दिवाली की प्रार्थना के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। कंडीशनल ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विजिटेशन को एक शर्त से बांध दिया, जो इस केस का मुख्य बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। कोर्ट ने पिता गौरव की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बच्चे को दिवाली पूजा के लिए अपने घर ले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने मां की आपत्तियों और पिता की भावनाओं दोनों का सम्मान करते हुए एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने 23 अप्रैल वाले पुराने आदेश में दिवाली के लिए एक हल्का सा बदलाव यानी मॉडिफिकेशन किया। फैसला 1। दिवाली के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि दिवाली वाले दिन 20 अक्टूबर सोमवार पिता और माता दोनों बच्चे आर्यन को पूजा के लिए पास के किसी मंदिर में ले जाएं। अगर दादा दादी भी उस पूजा में शामिल होना चाहें तो वे भी आ सकते हैं। दूसरा फैसला, सबसे अहम शर्त। अब आता है कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक। कोर्ट ने कहा, हम जो भी यह व्यवस्था मंदिर जाने की दे रहे हैं वह इस बात पर निर्भर करती है कि पति आज से 24 घंटे के भीतर अपनी पत्नी को उसके सारे वस्त्र और अन्य सभी वस्तुएं सौंप दे। चेतावनी। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि पति 24 घंटे के भीतर पत्नी का सम्मान लौटाने में विफल रहता है तो हमारे यह निर्देश लागू नहीं होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे से दिवाली पर मिलने के अधिकार को पत्नी के सम्मान और उसके वस्त्र लौटाने की शर्त से बांध दिया। अगर 24 घंटे में वस्त्र नहीं लौटाए तो दिवाली पर मंदिर ले जाने की अनुमति भी रद्द हो जाएगी। तो देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में न्याय किया। कोर्ट ने ना सिर्फ बच्चे के त्योहार को फीका होने से बचाया बल्कि एक महिला के आत्मसम्मान, डिग्निटी और उसके अधिकारों की भी रक्षा की। आपको सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा? क्या आप कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लीगल पॉइंट को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको जानकारी भरा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं हूँ उर्वशी राजटा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए कानूनी मामले के साथ। नमस्कार।